बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। बिल्कुल एक मुख्तसर सा लेसन है, मुख्तसर सा लेक्चर है और बेसिक लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री के इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। अब ये सवाल है कि ये कहाँ ये होता है, ये सारी डिस्कशन, सारा ये काम कहाँ होगा? ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरे को कहते हैं गैल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल के नाम से इसे जाना जाता है। तो दरअसल ये जो गैल्वानिक और वोल्टेक सेल है, ये उनके जो डिवाइस्ड करने वाले हैं उन्हीं के नाम से हैं। ये जो हमारे पास है गैल्वानिक सेल, ये लूजी गैल्वानी के नाम से है, और जो हमारे पास वोल्टेक सेल है ये अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से मशहूर है। तो इसी वजह से हम उसे वोल्टेक का नाम देते हैं और उसे गैल्वानिक सेल का नाम भी दिया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन सेल के अंदर जो रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आसान सा है, कि रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस। यानी ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। दरअसल ये जो लफ्ज़ रेडॉक्स है, दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, रेड एंड ऑक्स। रेड से मुराद रिडक्शन और ऑक्स से मुराद ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। अब स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। ऑक्सीडेशन की पहली तारीफ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का खारिज हो जाना, इसी को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। जैसे हमारे पास मिसाल है, सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज करके सोडियम आयन बना रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और स्टूडेंट्स दूसरा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इजाफा है या इंक्रीज है, इसी को भी हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है Fe+3+2 विल चेंज इनटू Fe+3, तो जमा के चार्ज में यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का खारिज हो जाना, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल सिंपल कॉमन है, हम पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, उनका भी ऐड हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट हम समझें तो हमारे पास ये है सोडियम और क्लोरीन, दोनों फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर इनके 0 है। अगर ये मिल जाएं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। और हमारे पास ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम से ऐड हो रहा है, तो सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो ये सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और वो सब्सटेंसेस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर वो जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं, लेकिन ख़ुद को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव हो जाना, वो भी कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इसी मिसाल को स्टूडेंट्स अगर हम देख लें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वो अपने जो है ना कंपोनेंट एलिमेंट में चेंज हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन में। तो आप ज़रा गौर करें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 है। सोडियम जब उससे सेपरेट हो रहा है तो क्लोरीन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है।
तो स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उलट प्रोसेस है। तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का दाखिल होना, जैसे मिसाल के तौर पर Fe+3 में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन वाला प्रोसेस हुआ। अगर आप ज़रा गौर करें तो ये +3 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन का नाम देते हैं। बट इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर नफ़ी के चार्ज में इजाफा हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन फिनोमेना का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन -1 चार्ज है, जब एक इलेक्ट्रॉन किया ऐड किया तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। अब ये -2 चार्ज क्यों बढ़ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने को रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दाखिल होना क्या कहलाता है, ये भी रिडक्शन कहलाता है। इसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का खारिज होना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का खारिज होना, ये एक रिडक्शन फिनोमिना है। इसी तरह हम अगर मिसाल को देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड किस में जा रहा है, सोडियम में और क्लोरीन में, और यहाँ से क्या खारिज हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब रिमूव हो रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सा फिनोमिना अकर हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ज़रा गौर करें, सोडियम +1 से किस में जा रहा है, 0 में। सोडियम का +1 से 0 में जाना दरअसल ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को रिडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन बिल्कुल मुख्तसर था और बिल्कुल बेसिक लेसन था। ये FSC के लिए भी है और क्लास जो है ना 9th-10th के लिए भी ये मौजूद लेसन है। तो आज का लेसन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो, नए लेसन, नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे और मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।